हजरात लायक मुबारकबाद हैं आप सभी हजरात जो अपना कीमती वक्त निकालकर नबी के इस जलसे में हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह। रब काबा की बारगाह में दुआ है कि रब तबारका व तआला आप सबका इस इजलास में हाजिर होना कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह इस रबीउन नूर के सदक़े में आप सभी की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमाए। आमीन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का ये प्रोग्राम जनाब मोहतरम आली जनाब शहादत हुसैन साहब और उनके फर्जन ज़हीर आलम और सलामत अली साहब ने सलामत अली साहब के फर्जंद के अकीक़े के ताल्लुक से इस जलसे को सजाया। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह शहादत भाई और उनकी अहलिया साहिबा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। और अल्लाह ज़हीर आलम साहब और सलामत अली साहब इन दोनों भाइयों की उम्रों में भी बेपनाह बरकत अता फरमाए। और जिस बच्चे के अकीक़े के ताल्लुक से इस जलसे को सजाया, अल्लाह उस बच्चे की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकत अता। माशाअल्लाह आप हजरात ने मुझसे कब्ल बड़ी अच्छी निजामत नकीब इजलास नाज़िम हिंदुस्तान मौलाना नदीम अख्तर साहिब किबला से आप बीच बीच में समाअत कर रहे थे। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा माहौल बनाकर इन्होंने पेश किया है। अल्लाह इनके इल्म और अमल में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। उनसे कब्ल आप हजरात ने शायर इस्लाम कारी तस्लीम रजा साहिब किबला से बेहतरीन आवाज में आमद रसूल के ताल्लुक से नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समाअत की। अल्लाह उनकी आवाज को सलामत रखे, उम्र में बेपनाह बरकत। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पूरे हिंदुस्तान में कुर्सी का झगड़ा है जी। मगर आप कुर्सी छोड़े पड़े हैं जी। बेआराम क्यों बैठे हैं? थोड़ी देर बैठे, जो कुर्सियां खाली हैं उन्हें पुर कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी जी हजरत। अरे भाई जो कुर्सी पे बैठ जाता है वो छोड़ना चाहता है? बड़ा ही बाअज़मत और बाबरकत महीना है। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है इस माहे मुबारक का सदका और इसी की बरकतें हैं जी कि हम और आप बल्कि पूरी कायनात का वजूद जी इस माहे मुबारक में तशरीफ लाने वाले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुआ है जी। सद्दन भाई की तवज्जो चाहूंगा जी। हजरात अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह एहसान है जी कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा करके जी हम सब के लिए भलाई का एक रास्ता हमवार फरमा दिया जी। आज से तकरीबन 1452 साल पहले मुल्के अरब के शहर मक्का में कबीले कुरैश में खानदान हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हजरत अब्दुल्ला की बीवी हजरत आमना के बतन पाक से 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक 4:45 पर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मबऊस फरमाया जी। बेशक अल्लाह ने अपने महबूब की तखलीक कब फरमाई मुझे पता नहीं जी। इमाम साहब आप जानते हैं
पैदाइश की बात नहीं कर रहा हूं, तख्लीक की बात कर रहा हूं। अल्लाह ने अपने महबूब की तख्लीक कब फरमाई मुझे मालूम नहीं। यह स्टेज पर जितने बैठे हैं किसी को पता नहीं। जी बेशक ये अल्लाह जानता है और अल्लाह का महबूब जानता है। जी बेशक हमें तो सिर्फ इतना पता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था, कुंतु नबिय्यम व आदमु बैनल माइ व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा भी नहीं हुए थे। क्या बात है हजरत जी। तभी किसी शायर ने कहा है कि गमों में गमों का सिला बन के आया। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? गमों में गमों का सिला बन के आए, वो मुश्किल में मुश्किल कुशा बन के आए, मरीजों के हक में शिफा बन के आए, वो हर दर्द दिल की दवा बन के आए। क्या बात है हजरत। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक से सरकार आला हजरत लिखते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रजा। जी माशाअल्लाह हमारे भांजे डॉक्टर इदरीस साहब और हमारे भतीजे क्या नाम बेटे इंसाफ अली मरहूम इसरार हुसैन साहब के फर्जंद, अल्लाह इस जलसे के सदक़े में इनके मरहूम वालिद इसरार हुसैन साहब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अल्लाह मरहूम इसरार हुसैन साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमाए। या रब्बल आलमीन। ज़हन हाजिर रखें, आला हजरत लिखते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। क्या बात है। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और आगे लिखते हैं कि नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का। नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का। मुफलिसों सामाने दौलत कीजिए। नारा कीजिए या रसूल अल्लाह का। मुफलिसों सामाने दौलत कीजिए। गैर से जल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जी या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए और कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम। जाने काफिर पे कयामत कीजिए। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक आ गया तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ने अपने महबूब को नूर फरमाया है। जी क्या फरमाया? नूर। और ये ऐसे नूर हैं कि मेरे नबी के नूर ने जमीन पर आकर के कभी आदम को चमकाया, तो कभी शीश को चमकाया, तो कभी मूसा को चमकाया, तो कभी ईसा को चमकाया, तो कभी लुकमान को चमकाया, तो कभी सुलेमान को चमकाया, तो कभी अय्यूब को चमकाया, तो कभी यूसुफ को चमकाया। अजी यही है वो नूर। सिद्दीक़ अकबर इसी से चमके, उमर फारूक आज़म इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, हजरत अली इसी से चमके, हजरत बिलाल इसी से चमके, हजरत हसन इसी से चमके, हजरत हुसैन इसी से चमके, हजरत अली अकबर इसी से चमके, हजरत कासिम इसी से चमके, हजरत अब्बास इसी से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी से चमके, अलाउद्दीन साबिर पाक इसी से चमके, मुफ्ती आजम हिंद इसी से चमके, हुजूर ताजुश शरिया
इसी से चमके बशीर मियाँ, इसी से चमके शराफत मियाँ, इसी से चमके मौलाना नईमुद्दीन सदरुल्लाह फाजिल, इसी से चमके। और मेरे आला हजरत तो ये कह कर के चले गए कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसा नहीं देख कर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हाय क्या बात है हजरत, बहुत खूब माशाल्लाह। अरे यही है वो नूर जो तोहफे के तौर पर आदम को मिला, नूह को मिला, ईसा को मिला, ये के बाद दीगर तमाम नबियों रसूलों के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला। किसको मिला? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। बताना चाहता हूँ कि सरकार दुनिया में आए कैसे हैं। मदारिजुन नबुव्वत के हवाले से पैदाइश रसूल आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, ज़हन हाजिर रखें। तोहफे के तौर पर ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला। कौन है ये अब्दुल मुत्तलिब? खानदान कुरैश का वो मर्द, खाने काबा का मुतवल्ली, मक्के वालों ने जिसको चुना था। जी मेरे नबी के दादा हैं, मेरे नबी के दादा हैं ये। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली है। खाने काबा का तवाफ करने के बाद, खाने काबा का तवाफ करने के बाद वहाँ लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। खाने काबा के मुत्तसिल गैब से निदा आती है कि अब्दुल मुत्तलिब उठो, ए अब्दुल मुत्तलिब उठो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, अर्ज किया क्या हुक्म है? हुक्म होता है कि अब्दुल मुत्तलिब जमजम शरीफ का वो कुआं जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की कदमों की बरकत से निकला था, उस कुएं को दोबारा खोदो। इसलिए कि खानदाने बनू के एक बादशाह ने सोने चांदी जेवरात और हथियारों से उस जमजम शरीफ के कुएं को बंद कर दिया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म होता है, ए अब्दुल मुत्तलिब उठो और जमजम शरीफ के कुएं को दोबारा खोदो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रब के हुक्म पर उठने के बाद में जमीन को खोदना शुरू कर दिया। एक दिन खोदा पानी नहीं निकला, दूसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला, तीसरे दिन खोदा पानी नहीं निकला। जमीन खोद रहे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब। लोगों ने देखा, कह रहे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ये कैसी दीवानगी है, ये कैसा पागलपन है, क्यों जमीन को खोदे जा रहे हो, क्यों जमीन खोद रहे हो? अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया, रब की बारगाह में अर्ज किया कि मौला आज 3 दिन हो गए हैं तेरे हुक्म पर जमीन को खोदते खोदते, लेकिन पानी नहीं निकला है। आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया और अगर पानी का चश्मा जारी हो गया और अगर तूने दुनिया में मुझे 10 बेटे अता कर दिए तो मैं एक बेटा खूबसूरत तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। इतना कह करके जब पहली कुदाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जमीन पर मारी तो पहली ही कुदाल में पानी का चश्मा जारी हो गया। जी बेशक। बरादरान इस्लाम, पानी का चश्मा जारी हुआ, खुद भी पिया, लोगों को पिलाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अरे भाई जमजम शरीफ जो हाजी हज करने के लिए जाते हैं तबर्रुक के तौर पर वहां से लेकर के आते हैं आबे जमजम, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कदमों की बरकत से निकला था, लेकिन इसे खानदाने बनू के बादशाह ने बंद कर दिया था। लेकिन दोबारा हमें जो नसीब हुआ है ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सदका है जी। ये सदका था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का, लेकिन इसमें पसीना शामिल था हमारे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जी। नाराज होकर तो नहीं जा रहे जी। देखिए इमाम साहब किसी हाजत से जा रहे हैं, इंशाअल्लाह हाजत से फारिग होकर के जल्दी लौटेंगे। आप ज़हन हाजिर रखें। क्या मन्नत मानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कि मौला आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया, पानी का चश्मा जारी हो गया और तूने अगर मुझे दुनिया में 10 बेटे अता कर दिए तो मैं एक खूबसूरत बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। पानी का चश्मा जारी हो गया, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में तब्दील हुए और महीने साल बनकर के गुजरने लगे। अल्लाह ने वो दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिखाया, अल्लाह ने 10 बेटे भी अता कर दिए। अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 10 बेटे भी अता कर दिए।
हालांकि मुख्तलिफ रिवायात पाई जाती है। किसी रिवायत में आता है कि अल्लाह ने 9 बेटे अता किए, किसी रिवायत में आता है कि 10 बेटे अता किए, किसी रिवायत में आता है कि अल्लाह ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को 11 बेटे अता किए। लेकिन जो दुआ मांगी थी अल्लाह ने कबूल फरमा ली, 10 बेटे अता कर दिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। वक्त बहुत तेजी से गुजरता रहा, 10 के 10 जवान हो गए, उनमें से कुछ की शादियां हो गईं, लेकिन फिर से हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के बाद में लेटे हुए हैं। आंख लगती है, निदा आती है कि अब्दुल मुत्तलिब उठो, ए अब्दुल मुत्तलिब उठो, अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो, अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे और उठने के बाद में आपने एक ऊँट लिया और एक ऊँट ले जाने के बाद में पहाड़ पर ज़िबा कर दिया और उस ऊँट के गोश्त को गरीबों, यतीमों, फकीरों में तकसीम कर दिया। बरादरान इस्लाम फिर से आकर के लेटे हैं खाने काबा के मुत्तसिल, फिर से आंख लगती है, आवाज आती है कि अब्दुल मुत्तलिब उठो और अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे हैं, फिर एक ऊँट और पहाड़ पर ले जाकर के ज़िबा कर दिया, वही तरीका अपनाया। लेकिन हुक्म होता है कि अब्दुल मुत्तलिब नहीं, अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो। हुक्म होता है कि अपने रब से किए हुए वादे को पूरा करो। तुम भूल रहे हो, जब तुम ज़मज़म शरीफ का कुआं खोद रहे थे तो तुमने मन्नत मानी थी कि मौला आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया और अगर पानी का चश्मा जारी हो गया और तूने दुनिया में मुझे 10 बेटे अता कर दिए, तुम एक खूबसूरत बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। ए अब्दुल मुत्तलिब, जब तक तुम अपने रब से किए हुए वादे को पूरा नहीं करोगे तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं होगा। जी अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सोचा बेटे की कुर्बानी देनी पड़ेगी, मन्नत मानी थी, औलाद कैसी भी हो, नशेड़ी हो, चरसी हो, शराबी हो, जुआरी हो, सारी दुनिया के ऐब औलाद के अंदर हो, लेकिन माँ बाप के लिए, हर औलाद के लिए प्यार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने सभी बेटों को अपने करीब बुलाते हैं, अपने पास बिठाते हैं, लेकिन जैसे ही बेटों को करीब बुला करके अपने पास बिठाया है, बाप की आंखों में आंसू हैं, पेशानी से पसीना टपकने लगा है। अल्लाह अल्लाह सोच रहे हैं क्या करूं, किस बेटे को अपने हाथों से ज़िबा करूं, किस बेटे की कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करूं। आंखों में आंसू हैं, पेशानी से पसीना टपक रहा है, लेकिन बेटे हैं, बाप के पास बैठे हुए हैं। बेटों ने जब बाप की पेशानी पर पसीना देखा है, आंखों में आंसू देखे हैं, बेटों से रहा न गया। बेटों ने अपने बाप की पेशानी से पसीने को साफ करते हुए पूछा था, ए हमारे बाप, आप हमारी मौजूदगी में क्यों रो रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? आपकी पेशानी से पसीना क्यों टपक रहा है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने जब मालूम किया तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सारा हाल बयान कर दिया कि बेटो, अब से कुछ साल पहले जब मैं ज़मज़म शरीफ का कुआं खोद रहा था तो मैंने अपने रब से मन्नत मानी थी कि मौला आज अगर तूने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया, पानी का चश्मा कर जारी हो गया और अगर तूने दुनिया में मुझे 10 बेटे अता कर दिए, तुम एक खूबसूरत बेटा तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। पानी का चश्मा भी जारी हो गया, अल्लाह ने मेरी मेहनत को कबूल कर लिया और मुझे 10 बेटे भी अता कर दिए हैं। ए मेरे बेटों में सोच रहा हूँ कि किस बेटे की कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करूं, लेकिन उस दौर में, उस वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों की फरमाबरदारी को देखिए, खिदमत गुजारी को देखिए। बेटों ने कहा था, ए हमारे बाप, आपको रोने की जरूरत नहीं है, अपनी पेशानी से पसीना टपकाने की जरूरत नहीं है। आपने अपने रब की बारगाह में एक बेटे की कुर्बानी करने का वादा किया था। आप परेशान ना हो, बल्कि हम 10 की जान आपके कदमों पे कुर्बान है। आप जिसे चाहिएगा अपने रब के नाम पर अपने हाथों से कुर्बान कर दीजिए। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाहे खिताबत, शहंशाहे खिताबत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी शकील अहमद नईमी, कारी शकील अहमद नईमी, नारे तकबीर। क्या पैगाम दिया उस दौर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों ने?
आज तुम अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां पेश करते हो, दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का फ्यूचर संभालने के लिए, उनके आने वाला कल संभालने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाते हो। इसके बावजूद अगर औलाद के सामने आप कोई मशवरा पेश करो तो आज की औलाद अल्लाह बस नौजवानों पर अपना खास रहम फरमाए, औलाद माँ बाप का कहना मानने के लिए तैयार ही नहीं है। चाहे तुम उसके कितने भले की समझा लो, लेकिन उस दौर में कुर्बान जाइए। आपके बेटों ने कहा था कि बाप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने तो अपने रब से सिर्फ एक बेटे को कुर्बानी करने का वादा किया था। हम दसों की जान आपके कदमों पे कुर्बान है, आप जिसको चाहे अपने हाथों से ज़िबा कर दीजिए, या हम दसों की कुर्बानी अपने रब की बारगाह में पेश कर दीजिए। जब बरादरान इस्लाम बाप के सामने बेटों ने इतना कहा, बेटों की फर्माबरदारी को जब बाप ने देखा है तो बाप के दिल की कली कली खिल गई, बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो गया। इसलिए कि अगर औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और अगर औलाद फरमा बरदार मिल जाए तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। हाय जी हजरत, हक है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और याद रखो, माँ बाप की कीमत माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद पता चलती है जी। अल्लाह ने अगर तुम्हारी मौजूदगी में माँ बाप जिंदा हैं तो उनका ख्याल रखो, उनकी देखभाल करो, उनकी खिदमत करो, उनकी फर्मा बरदारी करो, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करो जी। बरादरान इस्लाम, अब सवाल ये पैदा होता था कि सभी बेटे अपनी अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्बान किसको किया जाए? आखिरकार किसकी कुर्बानी रब की बारगाह में पेश की जाए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान है। बेटों ने कहा कि हमारे बाप, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हैं कि किस बेटे को अपने हाथों से ज़िबा किया जाए, तो आप परेशान ना हो। आप एक काम कीजिए, सभी का नाम लिख करके पूरा डालिए, जिसके नाम का पूरा निकल आएगा वही खुशी खुशी अपनी जान की कुर्बानी रब की बारगाह में पेश कर देगा। बरादरान इस्लाम, जब सभी के नाम का पूरा डाल करके जब सभी का नाम लिख करके पूरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। किसका निकला? हजरत अब्दुल्लाह का। अरे भाई जोर से बोलो। यूं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे, लेकिन सभी बेटों में सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत अब्दुल्लाह थे। क्यों ना होते? अरे यही वो अब्दुल्ला है कि जिनकी पुश्त में मेरे नबी का नूर जो जलवा। क्या बात है हजरत। अरे यही वो अब्दुल्ला है कि जिनकी पुश्त में मेरे नबी का नूर जो जलवागर था। बरादरान इस्लाम, जब नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला, बरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल्ला बाप को ही प्यारे नहीं थे, भाइयों के भी चहीते थे। इसलिए भाइयों ने कहा था, ए हमारे बाप अब्दुल मुत्तलिब, आप अपने हाथों से आप अपने सबसे ज्यादा अजीज, सबसे ज्यादा प्यारे बेटे को आप अपने हाथों से ज़िबा ना कीजिए, हम में से किसी एक को कुर्बान कर दीजिए और अपने रब से किए हुए वादे को पूरा कर दीजिए। हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं कि आप सबसे ज्यादा प्यार अब्दुल्लाह से करते हैं, आपके सबसे ज्यादा चहीते बेटे अब्दुल्लाह हैं, आप इनकी जगह हमें ज़िबा कर दीजिए। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने बेटे अब्दुल्लाह का नाम निकलते हुए देखा, हाथ को पकड़ा और पकड़ करके एक हाथ में छुरी लेकर के ज़िबा करने के लिए लेकर के चले हैं। भाइयों ने रोकने की कोशिश की है, खानदान वालों ने समझाने की कोशिश की है, पड़ोसी आ गए हैं समझाने के लिए, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं नहीं नहीं, ये रब का हुक्म है, मैंने अपने रब से वादा किया है, अपने रब से किए हुए वादे को जरूर पूरा करूंगा, लेकर के चले हैं। बरादरान इस्लाम, इतने में हजरत अब्दुल्लाह के ननिहाल वाले आ गए और ननिहाल वालों ने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, हम रुकावट नहीं बनेंगे, अगर तुम अपने बेटे की कुर्बानी रब की बारगाह में पेश करना चाहते हो तो शौक से कर दीजिए, लेकिन हमारी सिर्फ एक बात मान लीजिए, यहाँ से कुछ दूरी पर एक दाना औरत रहती है जो जिन्नात से बात करती है, आप उससे भी थोड़ा सा मशवरा कर लीजिए। आखिरकार वो क्या कहती है? जब उससे मशवरा किया गया तो उसने कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बताइए कि आपके यहाँ एक आदमी की दैयत में कितने ऊँट देने पड़ते हैं? अगर कोई किसी को कत्ल
कर दे तो उसके बदले में कितने ऊँट देने पड़ते हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि 10। तो आपने उस औरत ने कहा कि एक काम कीजिए, 10 ऊँटों को लाइए, ऊँटों के दरमियान और हजरत अब्दुल्लाह के दरमियान कुरा डालिए, अगर नाम ऊँटों का निकल आए तो ऊँटों को ज़िबा कर दीजिएगा, हजरत अब्दुल्लाह बच जाएंगे। और अगर हजरत अब्दुल्लाह का नाम निकले तो 10 ऊँट और बढ़ा दीजिएगा। बरादरान इस्लाम वही तरीका अपनाया गया, ऊँटों के दरमियान और हजरत अब्दुल्लाह के दरमियान कुरा डाला गया तो नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। इधर ऊँटों की तादाद हो गई 10, बरादरान इस्लाम फिर से कुरा डाला गया तो नाम फिर से हजरत अब्दुल्लाह का निकला, 10 ऊँट और बढ़ा दिए गए, इधर हो गए 20, फिर से कुरा डाला गया। तारीख में आता है कि 10 मरतबा कुरा डाला गया जी, और 10 मरतबा नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। ऊँटों की तादाद हो गई 110। अरे भाई 100। अरे पढ़े लिखे लोग हो यार, मैथ में बड़े कमजोर हो या नींद में हो? नहीं, माशाल्लाह हमारा गांव तरक्की का गांव है जी, पढ़ाई का शौक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? जी, देखिए समझिए, मौजू सिर्फ वही लेकर के चल रहा हूँ, इधर उधर कहीं नहीं भटक रहा। जो बात आपके जहन में आ जाए कि आप समझिए कि आखिरकार जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है, आखिर वो नबी किस अंदाज से आया है दुनिया में, किस तरीके से आया है, वो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहन हाजिर रखें। बरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कुरा डाला, 10 मरतबा कुरा डाला गया, 10 मरतबा नाम हजरत अब्दुल्लाह का निकला। ऊँटों की तादाद हो गई 100, फिर से कुरा डाला गया तो नाम ऊँटों का निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले नहीं नहीं, अब 11 मरतबा कुरा डालेगा, 11 मरतबा अगर अब्दुल्लाह का नाम आ जाएगा तो अब्दुल्लाह को ज़िबा कर दिया जाएगा, वरना ऊँटों को। तो बरादरान इस्लाम जब 11 मरतबा कुरा डाला गया बाद में तो नाम ऊँटों का ही निकलता रहा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुतमईन हो गए। हजरत अब्दुल्लाह की खातिर मक्के में उस दौर में 100 ऊँट कुर्बान किए गए। क्या बात है हजरत, कुर्बानी के टाइम पे एक हिस्सा भारी लगता है जी। बड़े बड़े जमींदारों को, बड़े बड़े मालदारों को हिस्सा लेते हुए देखा है जी, चाहे तो पूरा जानवर अकेले ज़िबा कर सकते हैं। देखिए बरादरान इस्लाम, उस दौर में, उस वक्त में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की खातिर 100 ऊँट कुर्बान किए जी। और जिसकी तरफ से 100 ऊँट कुर्बान किए गए हो, कितना चर्चा रहा होगा उसका जी, कितनी शोहरत रही होगी उसकी जी। बरादरान इस्लाम, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जी। अल्लाह तुम्हें औलाद या कोई खुशी अता करे ना तो अल्लाह का शुक्र इसी तरह से अदा करना चाहिए जी। जैसे शहादत भाई और उनके बेटों ने किया है। लेकिन कुछ लोगों को देखते हैं कि जहालत ऐसी कि अल्लाह अगर किसी नेमत से नवाज देना तो तमंचे पे डिस्को किया जाता है। इसका अज्र हमारे शहादत भाई, इनकी बीवी और इनके बच्चों को दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, गोट के लोगों को मैसेज दिया है इन्होंने, पैगाम दिया है इन्होंने कि अल्लाह अगर खुशी दे तो अल्लाह ही के रज़ा पर उसका शुक्राना उसी तरीके से अदा करना चाहिए। बेशक जी, हक बात। माशाअल्लाह, बरादरान इस्लाम अकीके का प्रोग्राम और ये जलसे को सजाया और दिन कितने मुबारक चल रहे हैं। ये कितना बाबरकत महीना है, ये कितनी अजमत वाला महीना है ये। उस नबी का मिलाद जिसके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। बरादरान इस्लाम जब 100 ऊँट मक्के में कुर्बान किए गए हजरत अब्दुल्लाह की तरफ से, तो चारों तरफ हजरत अब्दुल्लाह का शोरा, चारों तरफ हजरत अब्दुल्लाह की शोहरत, चारों तरफ हजरत अब्दुल्लाह का ही, हजरत अब्दुल्लाह की ही शोहरत नजर आ रही है, चारों तरफ हजरत अब्दुल्लाह ही की चर्चा है। बरादरान इस्लाम, ऊँट ज़िबा कराना तो एक बहाना था, अल्लाह को अपने महबूब के बाप अब्दुल्लाह को मशहूर करना था जी। वही पहले टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, साइंस का युग नहीं था, मोबाइल का दौर नहीं था। आज जो उल्टी सीधी वीडियो डाल करके अपलोड करके नेट पे अपलोड कर देते हैं, फेमस हो जाते हैं।
लेकिन देखिए अल्लाह ने अपने महबूब के बाप को किस तरह से फेमस करना था, किस तरह से मशहूर कराना था। बरादरान इस्लाम हर गली, हर शहर, हर गली गली में चर्चा हजरत अब्दुल्लाह का। अरे जानते हो खाने काबा के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की खातिर 100 ऊंट कुर्बान किए हैं, मक्के में 100 ऊंट कुर्बान किए हैं। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम जो आदमी मशहूर हो जाता है उसके चर्चे जब खूब हो जाते हैं तो बरादरान इस्लाम हर आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। अब हजरत अब्दुल्लाह है, यही मक्के की एक गली से गुजर रहे थे, जिन जिन गलियों से गुजरते थे, जिन जिन रास्तों से गुजरते थे, आदमी और औरतें आपको देखने के लिए पहले ही रास्तों में खड़े हो जाया करते थे। अब यही अब्दुल्लाह है, मक्के की एक गली से गुजर रहे हैं। एक औरत ने आकर के आपकी हाथ की कलाई को पकड़ लिया था और कहा था कि अब्दुल्लाह आज अगर तुम मेरे दिल की हसरत को पूरा कर दो तो 10 ऊंट मैं तुमको इनाम में दूंगी। हजरत अब्दुल्लाह का जवाब सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था, ए औरत अपनी जबान को लगाम दे, ऐसी जिंदगी से तुम मर जाना अच्छा है। और याद रख, जब तक मुझे मेरा रब दुनिया में जिंदा रखेगा मैं अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखूंगा। बेशक। बरादरान इस्लाम अब यही अब्दुल्लाह है, उस औरत के चक्कर से बच करके जंगल में शिकार करने के लिए चले गए हैं। जंगल में शिकार कर रहे हैं। अहले किताब, उन्होंने किताबों में पढ़ लिया था कि खुदा का जो आखिरी नबी बनकर के आने वाला है दुनिया में तो वो हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में है, इसलिए अब्दुल्लाह का कत्ल कर दो। ना होंगे अब्दुल्लाह, ना आएंगे मोहम्मद इस दुनिया में। आखिरकार बरादरान इस्लाम अब्दुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से 1000 अहले किताब चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बुजुर्ग आड़ में बैठे हुए देख रहे हैं, एक अकेला नौजवान है, बचाने वाला कोई है नहीं। जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, आसमान से एक जमात उतरती है और हजरत अब्दुल्लाह को बचा करके चली जाती है। उन बुजुर्ग ने इस मंजर को देखा। इस मंजर के बाद में वो अब्दुल्लाह के करीब आए हैं और करीब आने के बाद में पूछा था कि नौजवान तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके बेटे हो? मैंने तुम्हारे 3 करिश्मे देख लिए हैं। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं खाने काबा का मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा अब्दुल्लाह हूँ। और तुमने मेरे कौन कौन से करिश्मे देख लिए हैं, बताओ तो सही। वो बुजुर्ग कहने लगे, पहला करिश्मा तो ये कि तुम अपने बाप के हाथों से ज़िबा होने से बच गए, दूसरा ये कि मक्के में उस लड़की के हाथों से बच गए, और आज ये अहले किताब के हाथों से कत्ल होने से बच गए। मैंने तुम्हारे 3 करिश्मे देख लिए हैं कि बताओ तो सही तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा कमाल है जो तुम बार बार बच जाते हो। तो हजरत अब्दुल्लाह ने कहा था, अरे मेरे अंदर कोई कमाल नहीं है, ये कमाल तो उस नूरे मोहम्मदी का है जो मेरे पुष्ट में जलवागर है, वही मुझे बार बार बचा लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहंशाह खिताबत, कारी शकील अहमद साहब नईमी, कारी शकील अहमद साहब नईमी, नारे तकबीर। हजरत अब्दुल्लाह अपने घर चले गए और ये बुजुर्ग अपने घर आए, और इन्होंने घर आने के बाद में अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाया। खानदान वाले बोले, इसलिए बुलाया है, किस लिए इकट्ठा किया है? ये बोले कि तुम जानते हो कि मेरी एक बेटी है। कहा हाँ हाँ हमें मालूम है तुम्हारे पास एक बेटी है। कहा फिर आप जानते हो कि वो जवान हो चुकी है, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ। खानदान वाले बोले कि पहले दूल्हा तो तलाश कर लो। दूल्हा तो भैया जिस तरह आज के दौर में लड़की वालों के लिए लड़का तलाश करना, दूल्हा तलाश करना बड़ा दुश्वार है, तो उस दौर में भी कोई आसान नहीं था। उस दौर में भी लड़के वालों की आप जानते हो कि तरह तरह की डिमांड है। दुल्हन से पहले दुल्हन की सास को दुल्हन बनाना पड़ता है कि मंगनी में इतना खर्च कराना है, शादी में ये जहेज में देना है। बरादरान इस्लाम जहन हाजिर रखे। खानदान वाले बोले पहले दूल्हा तो तलाश कर लो। ये बोले दूल्हा तो तलाश कर लिया, दूल्हा तो तलाश। कहा कौन है? कहा कौन है? ये बोले खाना काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब के बेटे खानदान वाले बोले अरे कहां तुम और कहां वो, कहां तुम्हें गरीब आदमी,
और कहां वो खाने काबा का मुतवल्ली, कबीले कुरैश का सरदार, जिसने मक्के में अपने बेटे अब्दुल्ला की खातिर 100 ऊंट कुर्बान किए। क्या वो अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह तुम्हारी बेटी के साथ करेंगे? इनकी आंखों में आंसू आ गए। जानते हो कौन थे? ये थे वहब बिन अब्द मुनाफ। आंखों में आंसू। कहा कि मैं जानता हूं मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए सोना नहीं है, जेवरात नहीं है, दौलत नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि उस घराने में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता, उस घराने में किसी का दिल नहीं तोड़ा जाता। और मैं जानता हूं मैं गरीब आदमी हूं, मुझे अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए मेरे पास सोना नहीं है, मुझे अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए दौलत मेरे पास नहीं है, लेकिन आमना जैसी बेटी है मेरे पास, आमना जैसी बेटी है मेरे पास। तो गोट के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों सुनो सुनो, तुम अपनी बेटियों की परवरिश इस अंदाज से कर लो, इस तरीके से कर लो। अल्लाह ने अगर तुम्हें बेटी दी है तो इस तरीके से उनकी परवरिश करो कि तुम्हारे पास अगर बेटी को जहेज में देने के लिए सोना चांदी जेवरात हो या ना हो, बल्कि फक्र से सीना तान करके तुम कह सको कि माना कि मेरे पास बेटी को जहेज में देने के लिए सोना नहीं है, लेकिन मेरी बेटी हजरत आमना के नक्शे कदम पर चलने वाली है। क्या बात है हजरत, बहुत खूब। बरादरान इस्लाम, हजरत आमना का भी जवाब नहीं था। अब खानदान वाले बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे निकाह का पैगाम लेकर के। ये बोले कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। तुम्हें तो मशवरे के लिए ही बुलाया था। सुबह पहुंच गए पैदल, चलते चलते हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा खोला और इन्होंने सलाम किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सलाम का जवाब दिया। यह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कदमों की तरफ झुकने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जल्दी से उसे उठाया है और सीने से लगा लिया है। बरादरान इस्लाम, पता चला मेरे नबी का घराना वो घराना है कि जिस घराने में झुकते हुए को देखा नहीं जाता, बल्कि झुकते हुए को उठा करके सीने से जी बेशक हजरत, सीने से लगाया जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगाया है। पूछ लिया है कि क्यों रो रहे हो? इनकी आंखों में आंसू थे। इन्होंने रोते हुए कहा था कि मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा था कैसी भीख मांगना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, कहो तो सही। ये कहने लगे कि मैं अपनी बेटी आमना के निकाह का पैगाम तुम्हारे बेटे अब्दुल्लाह के लिए लेकर के आया हूँ कि तुम अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह मेरी बेटी आमना के साथ करोगे। इतना जब इन्होंने कहा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम लिया। पेशानी को चूम करके कहा था, ए मुनाफ, अच्छा हुआ कि तुम अपनी बेटी आमना के निकाह का पैगाम लेकर के खुद चले आए, वरना 3 दिन के बाद तो मैं अपने बेटे अब्दुल्लाह के निकाह का पैगाम लेकर खुद तुम्हारे घर पहुंचने वाला था। अच्छा हुआ जो तुम खुद चले आए। बरादरान इस्लाम, आखिरकार बात तय हुई और 3 दिन के बाद में हजरत अब्दुल्लाह का निकाह हजरत आमना के साथ कर दिया गया। हजरत आमना कुछ 2 दिन तक बरादरान इस्लाम अपने शोहर अब्दुल्लाह के घर रही और 2 दिन के बाद में हजरत आमना अपने शोहर अब्दुल्लाह के घर से अपने बाप अब्दुल मुनाफ के घर की तरफ चली है। जैसे ही बाप की दहलीज पर कदम रखा है, हजरत आमना की आंखों में आंसू है, पेशानी से पसीना टपक रहा है। अल्लाह अल्लाह, जब बाप ने बेटी की आंखों में आंसू देखे, पेशानी से पसीना टपकते हुए देखा, तो आप तो जानते हो अगर बेटी ससुराल से आए और आते ही रोना शुरू कर दे तो बाप के चेहरे की रंगत तब्दील हो जाती है, बाप की पेशानी पर लकीरें खिंच जाती हैं। पता नहीं कि ससुराल में ऐसी कौन सी किस तरह से टॉर्चर किया गया है मेरी बेटी को, पता नहीं क्या तकलीफ दी गई है मेरी बेटी को जो ये इस हाल में आई है, रो रही है। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम अब्दुल मुनाफ ने पूछा था कि आमना ये बता तू रो क्यों रही है, तेरी पेशानी से पसीना टपक क्यों रहा है? हजरत अब्दुल मुनाफ ने अपनी बेटी आमना को सीने से लगा लिया। बाप की आंखों में आंसू देखे हैं तो बाप की आंखों से भी आंसू छलक उठे हैं। बाप का दिल भी औलाद के लिए नरम होता है। हजरत
आमना की आंखों में आंसू देखकर बाप भी रोने लगे हैं और रोते हुए पूछा था कि बेटी ये बता तू रो क्यों रही है, क्या तुझे कोई तकलीफ दी गई है? हजरत आमना कहती है कि नहीं नहीं, मैं रो इसलिए रही हूँ कि मुझे बड़ा डर महसूस हो रहा है, मुझे वहशत महसूस हो रही है, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। हजरत अब्दुल मुनाफ ने पूछा था कि कैसा खौफ? तो हजरत आमना कहती हैं, ए मेरे बाप, पहले भी मेरी गलियों से गुजरी हूँ, पहले भी मेरे रास्तों से गुजरी हूँ, पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन आज जब मैं अपने शोहर अब्दुल्लाह के घर से आपके घर की तरफ आई हूँ, जिन जिन गलियों से गुजरी हूँ, जिन जिन रास्तों से गुजरी हूँ, कसम खुदा की रास्ते के दरख्तों ने मेरे कदमों पे झुक करके मुझे सलाम किया है और रास्ते के पत्थरों ने मुझे मुबारकबाद पेश की है। बरादरान इस्लाम, बाप ने जब इतना सुना सीने से लगा लिया और पेशानी को चूम करके कहा कि आमना मुबारक हो, ए आमना मुबारक हो, जिस लालच में मैंने तेरा निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के साथ किया था, अल्लाह ने वो अमानत तुझे अता कर दी है। हजरत आमना बोलती है कि अब्बा जान कैसी अमानत? तो आपके बाप ने कहा कि आमना बहुत भोली है तू, बहुत सीधी है तू, अरे खुदा का जो आखिरी नबी बनकर दुनिया में आने वाला है वो तेरे शिकम में परवरिश पा रहा है। हजरत आमना मुस्कुराती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई। बरादरान इस्लाम, बहुत जल्दी तेजी के साथ में पैदाइश बयान करके रुखसत होना चाहता हूँ। बरादरान इस्लाम, अब हजरत आमना अपने बाप के घर से अपने शोहर के घर चली जाती हैं। तारीख में आता है कि छठा महीना चल रहा था। हजरत अब्दुल्लाह अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हुए, कहा कि अब्बा जान की इजाजत दे दो। आपके बाप अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि बेटे अब्दुल्लाह की चीज की इजाजत। हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि अब्बा जान मैं मुल्क शाम जाना चाहता हूं तिजारत करने के लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा तुम जानते हो तुम्हारी बीवी आमना हमल से है, इस हाल में छोड़ करके जाओगे तुम तिजारत करने के लिए? तो सुनो सुनो प्यारे, हजरत अब्दुल्लाह कहते हैं कि अब्बा जान आप तो जानते हैं मक्के का उसूल है, अरब का दस्तूर है कि अगर किसी के यहाँ पहले बच्चे की विलादत होती है तो पहले बच्चे की विलादत की खुशी में अपने दोस्तों को, अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को दावत देता है, मिठाई तकसीम करता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बीवी आमना हमल से है, मेरे घर भी बच्चे की विलादत होने वाली है, इसलिए मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ कि मुझे भी अल्लाह खुशी देगा तो मैं भी उसकी खुशी में लोगों में मिठाई तकसीम करूंगा, लोगों को दावत दूंगा, इजाजत देगी। हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह ने जब अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत मांगी तो आपने जो है कहा कि ठीक है जाना चाहते हो चले जाओ, लेकिन आमना आप बच्चे की विलादत से पहले घर वापस आ जाना। बरादरान इस्लामी चले गए मुल्क शाम तिजारत करने के लिए। तिजारत करके जैसे ही वापस हुए काफी बड़ा फायदा आपको तिजारत में हासिल हुआ। जैसे ही वापसी में यसरब आए, यानी जिसको आज मदीना कहा जाता है, ये पहले यसरब था। जैसे ही मदीने में आए हैं बीमार पड़ गए, ऐसे बीमार हुए कि आपका इंतकाल हो गया मदीने में। कब्र बनी मकाम अबवा में हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया। अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बाप का साया सर से उठ गया। वजह क्या थी? अभी मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बाप का साया सर से उठ गया। अल्लाह अल्लाह। बरादरान इस्लाम, बाप का साया सर से उठ गया। वजह क्या थी? इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को यतीम बना करके दुनिया में भेजा कि अगर दुनिया में किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो वो परेशान ना हो, वो मगमूम ना हो, वो उदास ना हो, बल्कि वो ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लिया करे कि अगर मेरे बाप का इंतकाल हुआ है तो क्या हुआ, मैं यतीम हुआ हूं तो क्या हुआ, आमना का लाल भी तो यतीम हुआ है, मदीने का ताजदार भी तो यतीम हुआ है। बरादरान इस्लाम, लेकिन जब ये खबर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली होगी तो जानते हो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, आप सब जानते हो। बरादरान इस्लाम, माँ बाप के लिए और खासकर बाप के लिए जवान बेटे की मौत का गम बाप की कमर तोड़ देता है, और ये हमने बखूबी जाना है। जवान बेटे की मौत बाप की कमर तोड़ करके रख देती है।
शायर ने इसलिए सच कहा है कि यार अब किसी का नकले तमन्ना कलम ना हो, सब गम हो मगर फिराक़े पिसर का अलम ना हो। सब गम हो लेकिन जवान बेटे की मौत का गम ना हो। ये हादसा हमने खुद अपने माथे की आंखों से अपने घर में देखा। बरादरान इस्लाम, जवान बेटे की मौत सब कुछ भुला देती है। और जब ये खबर जब सोचिए जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिली होगी जवान बेटे की मौत की खबर तो क्या गुजरी होगी। अल्लाह अल्लाह, वो बेटा जो सबसे ज्यादा चहीता था, सबसे ज्यादा प्यारा था, सबसे ज्यादा महबूब था, आंख में आंसू हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब की। और बरादरान इस्लाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे तैसे करके अपने दिल को संभाला, लेकिन जब ये खबर हजरत आमना को मिली, हजरत आमना जो मेरे नबी की वालदा है, आमना को जब ये खबर मिली है, हजरत आमना का रोते रोते बुरा हाल हो गया है। जब हजरत आमना को खबर मिल गई कि मेरे शोहर का इंतकाल हो गया है, मदीने में दफन कर दिया है मकाम अबुआ में, बरादरान इस्लाम रोने लगती हैं। अब यही हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा आपके करीब आते हैं, सर पर शफकत का हाथ फेरते हैं और कहा था कि बेटी हमने तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे तू क्यों उदास होती है, तेरी खुशियों का महबर बल्कि पूरी दुनिया को खुशियां अता करने वाला नबी तो खुद तेरे पेट में परवरिश पा रहा है। हजरत आमना ने सब्र किया, खुद को संभाला, लेकिन शोहर की मौत का गम दिल से ना निकल सका। अब मेरे नबी की विलादत का वक्त करीब है। बरादरान इस्लाम, मेरे नबी की विलादत से पहले गरीबों को सताया जा रहा था, यतीमों के हक मारे जा रहे थे, बेवाओं पर जुल्म ढाया जा रहा था, जिंदा बच्चियों को दरगोर किया जा रहा था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती तो बाप खुद उसका गला घोट रहा था। अल्लाह अल्लाह, माँ के पेट से जन्म लेने वाला बेटा जवान होकर के अपनी सगी माँ के साथ जिना कर रहा था। बाप से पैदा होने वाला बेटा जवान होकर के अपने बाप के सीने पर ठोकर मार रहा था, शरीफों को सताया जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, बरादरान इस्लाम, गरीबों ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया कि मौला कब तक लोग हम सताते रहेंगे, कब तक लोग हम पर जुल्म करते रहेंगे। किसी ऐसे को भेज दे जो हमें दुनिया के अंदर इज्जत की जिंदगी अता करते। जिंदा दफन होने वाली बच्चों ने रब की बारगाह में फरियाद की कि मौला कब तक लोग हमें अपने हाथों से जिंदा जमीन के अंदर काटते रहेंगे। किसी ऐसे को भेज दे जो हमें दुनिया के अंदर जिंदगी अता कर दे। गरीबों की दुआ, यतीमों की दुआ, बेवाओं की दुआ रब की बारगाह में कबूल हो गई, जिसका नतीजा रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक 4:45 पर मुल्क अरब के शहर मक्का में कबीले कुरैश में खानदान हाशमी में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घराने में हजरत आमना के बतन पाक से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को पैदा फरमा दिया। जब वो नबी आए हैं तो मेरे नबी की विलादत के बाद में गरीबों ने कहा कि हमारा गया, यतीमों ने कहा कि हमारा गया, बेवाओं ने कहा कि हमारा गया, जिंदा दफन होने वाली बच्चियों ने कहा कि हमारा गया। जब हमारे की सदा चारों तरफ गूंज उठी तो फैसला खुदाए पाक ने फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैंने अपने महबूब को सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा। मैंने ये रोशनी किसी एक जहान के लिए नहीं बल्कि सारे जहानों के लिए अता की है। तभी सरकार आला हजरत अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कदर बादशाह भरते प्याला नूर का, नूर दिन तूना तेरा के डाल सदका नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नूर उनका, नूर के वो, सुभान अल्लाह, मौला नूर का, नूर उनका, नूर के वो, उनका मौला नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें तोड़ा नूर का। सुभान अल्लाह, है बुलंद कितना रुतबा नूर का, अर्श की चोटी पर भी लहराता है झंडा नूर का। बरादरान इस्लाम, आप लोगों के हालात को देखते हुए, वक्त की नजाकत को समझते हुए अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म करता हूँ। हालांकि रात मेरी तकरीर इसी मैटर पर 2 घंटे 20 मिनट में
क्योंकि अभी तो नबी पैदा हुए हैं, मजा तो तब है कि नबी का अखलाक पढ़ा जाए। लेकिन इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर रही, फिर कभी मुलाकात हुई। आप मेरे अपने हैं, मैं आपका अपने घर का हूँ। जब तबीयत चाहेगी तब सुन लीजिएगा। लिहाजा टाइम काफी हो चुका है। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ शहादत भाई और उनके फर्जंदान जहीर आलम और सलामत अली साहब को, कि जिन्होंने बच्चे की विलादत की खुशी में अकीके के तौर पर इस बज़्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाया। अल्लाह इनके इस जलसे को कबूल फरमाए। अल्लाह शहादत भाई, इनकी अहलिया, इनके बच्चों की जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की, ईमान की, अकीदे की हिफाजत फरमाए। मेरे कहने में, आप लोगों के सुनने में जो कसदन सहवन रविश हो गई हूँ, अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी न तमाम है, जो कुछ बयान हो वो बाप था। जब नबी पैदा हुए तो मेरे नबी की विलादत की खुशी में अर्श के मलाइका ने मेरे नबी पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर की। तो आप भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अदब के साथ ताज़ीमन खड़े होकर के दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें।